गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका अपनी क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं सूरज। आप सबको पता, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैसे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से जितने भी आधारित न्यूमेरिकल थे हमने सारे करा दिए हैं। और आज हम इस अध्याय से संबंधित 50 बहुत महत्वपूर्ण विकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आज नहीं हो पाएगा तो और बाकी 2 भागों में आएगा कल। तो आप सबका स्वागत है एक बार पूरा है फिजिक्स क्लासेस में। आप सब बने रहें और अच्छे से देखें, ठीक है। हम लोग आज इस अध्याय से यानी जो विद्युत धारा था और विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी बन सकते हैं उन सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। और इससे पहले जितने भी आंगिक प्रश्न थे हमने सारे इससे पहले वाले लेक्चर में करा दिया है। ये आज हो सकता है लास्ट होगा। इसके बाद हम आगे अगला चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहला है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है, ठीक है। तो कौन सा अर्धचालक नहीं है जरा देखते हैं हम लोग। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और ऑप्शन नंबर ए 4 है, एक कोई नहीं। लेकिन ये दोनों अर्धचालक हैं। क्या है? अर्धचालक। और पारा अर्धचालक नहीं है तो इसमें जो अर्धचालक नहीं होगा वो हमारा पारा। पारा अर्धचालक नहीं है। और पारा धातु है हमें पता है, लेकिन वो किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आंसर सही हो जाएगा? पारा। इसमें से अर्धचालक नहीं, इस बाकी सिलिकॉन, जर्मेनियम अर्धचालक। आगे कह रहा है वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका मात्रक होगा? अब देखिए हम लोग बताए थे R बराबर V बटे में आई, यानी प्रतिरोध निकालना था। तो प्रतिरोध यानी A हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। वोल्ट पर एम्पियर, और जो कि किसके बराबर होता है? ओम बराबर वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो इस एक किसको प्रदर्शित कर रहा है? ओम को, ठीक है। आर बराबर भी आई होता है। आगे हम देखते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध यानी आर से हम बताए थे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ओम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके पेपर में आ भी सकते हैं, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा इसे। और विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। हमने पढ़ा है I बराबर Q बटे में T, या तो कूलाम प्रति सेकेंड, यानी हम कह सकते हैं एम्पियर बराबर कूलाम प्रति पर सेकेंड, ठीक है। ये पता रहे आपको। तो यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आगे अगला प्रश्न, कह रहा है करा 1, 2, 3 और 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य। तो हम R बराबर बताए थे R1, R2 और R3। कितने प्रतिरोध है? 3 है। हम जरा इनको जोड़ देते हैं तो देखते हैं कितना समतुल्य प्रतिरोध है। 1, 2, 3, तो A हो जाएगा 6। कितना हो? 6। तो 1, 2, 3 यानी 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना आएगा? 6 ओम, ठीक है। आगे हम देखते हैं विभवांतर का एसआई, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। विभव का एसआई मात्रक हमने पढ़ा है V बराबर W बटे में Q। तो विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। आगे अगला प्रश्न,
आगे एक सवाल दिया है, इसमें न्यूमेरिकल भी 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब की तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो हमने P बराबर V स्क्वायर R पढ़ा है। अब देखते हैं हम लोग। तो अब हमें P कितना पता है, 100, V का मान 220 गुणित 220, R का मान नहीं पता है, R को इधर कर दें तो A हो जाएगा 220 गुणित 220 बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो यहाँ, दो जीरो कट गए। ठीक है, तो अब आपको पता होगा 22 का वर्ग यानी R बराबर 484 ओम। तो इसका जो आंसर होगा 484 ओम। ठीक है, कैसे आया समझ में आ रहा है। हमने बताया था सामर्थ्य P बराबर V स्क्वायर बटे में R, और ये जो वाट है यानी P दिया है 100 वाट, V का मान हमें 220 स्क्वायर है तो 220 दो बार, R को हमने यहाँ कर दिया 100, यहाँ दो जीरो कट गया, 22 का 22 में गुणा करेंगे 484, यानी जो प्रतिरोध का मान होगा वो 484। ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा होगा। आगे हम अगला देखते हैं। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो हमने बताया था पढ़ाते वक्त भी, टंगस्टन नियर अबाउट लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघलता है। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, विद्युत शक्ति का मात्रक तो हमने बताया P बराबर, यानी P का एसआई मात्रक हमने बताया था वाट होता है, यहाँ ऑप्शन नंबर डी। तो विद्युत शक्ति यानी P का पावर का मात्रक क्या होता है, वाट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक यानी R का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, तो आपको पता रहे प्रतिरोध यानी ओम का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। आगे 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को जाने में कार्य किया जाता था कितना। तो हमसे कह रहा है जो विभवांतर है वो कितना है, 12 वोल्ट। अब जरा हम निकालते हैं, Q बराबर कितना दिया है, 2 कूलाम। तो हमने बताया था V बराबर W बटे Q, तो V का मान 12, W नहीं पता है, Q का मान 2, तो गुणा कर दें, 12 दूना 24 जूल। तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर बी 24। ठीक है, 24 क्या हो जाएगा करेक्ट। कैसे आया हमने बता दिया है। आगे तो कह रहा सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। जो हम सेल नापते हैं यानी सेल का जो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट। ठीक है ना। आगे 1 मीटर की स्केल पर 0 तथा 2a के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पतमांक होगा। अल्पतमांक, तो अल्पतमान आप लोग 11 में पढ़ेंगे और से 9 में भी था। तो इसका अल्पतमांक कितना होता है, 0.1 होगा। अगर ये 0 और 2a के क्या होगा, बीच होगा। ठीक है ना, तो 0.1 एम्पियर। आगे अगला प्रश्न है आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, कुछ लोग कूलम पढ़ते हैं और कहीं कहीं कूलाम में लिखा रहेगा। ठीक है, उसे घबराना नहीं है। ठीक है ना, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, उसे कूलम में लिखा होता है इंग्लिश में, लेकिन कूलाम पढ़ते हैं। आगे जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील होते हैं। तो गतिशील होते हैं, कौन होते हैं, तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
जब किसी भी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा गतिशील कण होता है, वो इलेक्ट्रॉन गति करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो याद रखना है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जो कण होता है इलेक्ट्रॉन, वो गति करना क्या कर देगा, शुरू कर देता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक, ये क्या रहेगा, सुचालक। तो सल्फर भी कुचालक है, ए भी, लेकिन ए अधातु है, लेकिन अपवाद में ये विद्युत का क्या होता है, चालक। ठीक है ना, तो आपको पता रहे इसमें ग्रेफाइट अधातु होते हुए लेकिन विद्युत का चालन करता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। आगे हम अगला देखते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आगे कह रहा विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। जो तंतु लगा रहता है स्प्रिंग, जो वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है ना, तो आपको बता रहे जो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किस धातु का, टंगस्टन का। आगे कह रहा है 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध हो। तो अभी हमने बताया R बराबर 2 है, तो R1 R2, R1 कितना, R1 बराबर 10, R2 बराबर 20, तो कितना हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी। तो यानी 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 30 ओम। आगे किसी बल्ब से 220 वोल्ट विभवांतर पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। ठीक है, सवाल अच्छा है। किसी बल्ब में 220 वोल्ट, आर पूछ रहा है, तो आर बराबर हमने कहा पढ़ा है V बटे में आई। अब देखते हैं V कितना दिया है, 220 वोल्ट, आई कितना है 2 एम्पियर। तो हमें प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध क्या होगा, आर हमें निकालना है, V का मान 220 बटे में आई यानी 2, काट देंगे 110 ओम, कितना आएगा 110। तो देखते हैं जरा 110 है ऑप्शन में, ठीक 110 हो जाएगा। आगे हम देखते हैं आगे कह रहा है बैटरी में से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी में से किस प्रकार में धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से हमें डीसी करंट, वरना एसी जो खंभों से आती है ट्रांसफार्मर से वो होता है, लेकिन जो बैटरी से धारा प्राप्त होती है वो कौन सा, डीसी करंट। डीसी से ज्यादा खतरनाक एसी होता है। ठीक है ना, ये आपको पता रहे। तो जो बैटरी से किस प्रकार धारा प्राप्त होती है, डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट। एसी को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। आगे अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये यानी अमीटर को हमने बताया था श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। तो आपको पता रहे इसको किस क्रम में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में। आगे अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में, तो अभी हमने बताया है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये आप सबको पता रहे। आगे देखते हैं हम
आज हम लोग 30 तक करेंगे, बाकी और 24 रह जाएंगे, उसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लोग 30 तो देख लेते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। ठीक है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्ट मीटर कहा जाता है। ठीक है ना। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाएगा? वोल्ट मीटर। आगे है, 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट क्या क्या कहलाएगा? यानी W बराबर हमने V बराबर W बटे Q पढ़ा है, यानी जूल प्रति कूलम। तो इसमें ऑप्शन देख, जूल प्रति कूलम है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जूल प्रति कूलम। ठीक है। किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। किसका? विद्युत ऊर्जा का। ये हमने पढ़ा भी था, सूत्र भी बताया था। विद्युत हीटर में कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर में जो कुंडली फेरा के रूप में लपेटा रहता है वो नाइक्रोम होता है। क्या होता है? विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम के तार का। ठीक है। आगे कह रहा विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं? तो विद्युत चुंबक नरम लोहे से बनाए जाते हैं। किससे? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? विद्युत नरम लोहे से। आगे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, तो इसमें से ना तो मोटर धारा उत्पन्न करेगी, ना तो मीटर, ना तो गैल्वेनोमीटर। इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है? जनित्र यानी जनरेटर। क्या होगा? जनरेटर। कह रहा है 1 हॉर्स पावर बराबर है, यानी तो 1 अश्व शक्ति बराबर हमने बताया था 746 वाट। सॉरी, क्या होता है? 746 वाट। ठीक है ना। आगे जो 4 ऑप्शन दिए हुए कह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है, तो सत्य हमें बताना है। तो सत्य होगा इसमें ओम के नियम से V बराबर IR, तो यही ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सत्य होगा। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? देखते हैं हम लोग कौन सा पद निरूपित करता है। IR2 नहीं होगा, V21 नहीं होगा, V12 नहीं होगा, और तो क्या हो जाएगा? 12R। ठीक है। आगे अगला देखते हैं। स्थिर विद्युत आवेश में, स्थिर विद्युत आवेश में क्या रहते हैं? तो स्थिर विद्युत आवेश में जो आवेश होते हैं वो विरामावस्था में। किस अवस्था में? विरामावस्था में। ठीक है। धारा में आवेश रहते हैं, तो किस अवस्था में रहते हैं आवेश? विद्युत धारा तो गति की अवस्था में। किस अवस्था में? गति की अवस्था में। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। किलोवाट घंटा किसका? तो किलोवाट घंटा यूनिट
यूनिट भी हमने बताया था जिसे व्यवहारिक मात्रक कहा जाता है। आगे शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है, तो वो जिंक का होता है, यानी जस्ता का। ठीक है, शुष्क वाले सेल में जो जिंक ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो जिंक का होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं कुछ इस पर 15 सवाल और हैं, बाकी हम अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं। धन्यवाद आप सबको।